नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में खेल, एकनाथ शिंदे की घर वापसी, गई भाजपा की सरकार। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मेयर का पद देना नहीं चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत था कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना पार्टी का विलय कर दे। जो लगातार एकनाथ शिंदे के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था। अमित शाह से मिलने के लिए भाजपा और शिवसेना के लोग भी आए हुए थे दिल्ली, लेकिन फिर भी अमित शाह ने इनकार कर दिया शिवसेना को मेयर पद देने के लिए। एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, अमित शाह से बैठक हुई, बात हुई, लेकिन अमित शाह बात नहीं माने। अब खेल पलट गया, उल्टा हो गया सारा खेल। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका सदन में कुल सीटें 122 है। कुल सीट 122 है और बहुमत के लिए जरूरी 62 सीटों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिली हुई हैं और शिवसेना शिंदे को 53 सीटें मिली हुई हैं और शिवसेना उद्धव को 11 मिली हुई है, एमएनएस को 5, कांग्रेस के 2, एनसीपी को 1। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अकेले जो मजा मारना चाहती थी, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और एमएनएस, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल करके अपने मेयर का घोषणा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और डोंबिवली और कल्याण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बनेगा। अब रहा बीएमसी का, महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के उठापटक जो एकनाथ शिंदे ने साफ संकेत दे दिया कि हम घर वापसी कर सकते हैं। मेयर शिवसेना का ही होगा, चाहे एकनाथ शिंदे का मेयर हो और चाहे उद्धव ठाकरे का, लेकिन दोनों शिवसेना एक होकर के मेयर अपना बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को यह झटका अब बहुत जोर का लग रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कर रहे थे। अमित शाह से दिल्ली मिलने के लिए कई मर्तबा आना भी पड़ा, आए भी, उनके लोग भी आए, लेकिन अमित शाह सुनने को तैयार नहीं है। अब बातचीत फिर एक बार शुरू हो चली है इसको, महाराष्ट्र को लेकर के। अब महाराष्ट्र बीएमसी से ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र सरकार की हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के उस समीकरण को आप दर्शकों को थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। मैं आप दर्शकों को वह बताना चाहूंगा क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान है और अचानक बैठकों का दौर क्यों शुरू हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी के अंदर है, जो महाविकास आघाड़ी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। ऐसे में एकनाथ शिंदे के 55 विधायक और अजीत पवार के 45 विधायक, 100 विधायक, यह जो है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों में एक का भारतीय जनता पार्टी के साथ होना जरूरी है, तभी सरकार सुरक्षित रहेगी। इन दोनों ने अगर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर गिर जाएगी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस विदेश यात्रा पे है, वह वापस आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है। लेकिन बीएमसी चुनाव के परिणाम ने पूरा उथल पुथल मचा रखा है। अब मान सम्मान की बात आ गई है और भारतीय जनता पार्टी अपने ढिठाई पर अड़ी हुई है। अब एकनाथ शिंदे का यह कहना कि जो कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की शिवसेना के अंदर हमेशा यह खींचतान रहता है कि असली कौन तो नकली कौन, इसका लगातार चर्चा होती रहती है। लेकिन बीएमसी ने बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दिया। बीएमसी ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर मोहर लगा दी कि असली शिवसेना का। लेकिन एकनाथ शिंदे को 29 पार्षद जो आए बीएमसी के अंदर, एकनाथ शिंदे के हाथ में वह तुरुप का इक्का आ गया जो उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के 87 जो 89 जो पार्षद आए हुए, वह किसी काम के नहीं अगर एकनाथ शिंदे के नहीं रहे। अब बीएमसी को लेकर के अजीत पवार को साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। अजीत पवार के पास मात्र 3 है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी बीएमसी में मेयर। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ
महायुति का मेयर बन सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे को मेयर की कुर्सी चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी है और इस उपलक्ष्य में बाबा साहब ठाकरे को भेंट देना शिवसेना का मेयर, यह सिद्धांत हो गया है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया शिवसेना का होगा, वो अगर उधर नहीं तो इधर से होगा, लेकिन होगा शिवसेना का। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की 25 तारीख तक कहा जा रहा है कि मीटिंग होने की उम्मीद बताई जा रही है कि मीटिंग होने वाला है। ऐसे में कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना उद्धव, एमएनएस राज ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी यह एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, एनडीए छोड़ दिया एकनाथ शिंदे ने। तो और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती थी। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का ऑफर दिया, उन्होंने नहीं माने तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, यानी कि घर वापसी कर दिया। शिवसेना का यहां मेयर होगा, इंडिया गठबंधन का फुल सपोर्ट। ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के अब जो मैं महाराष्ट्र विधानसभा की बात बता रहा था, अब उसे आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। और भी कई जगहों पर एकनाथ शिंदे, थाने के अंदर भी एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं कि 2.5 साल का मेयर हमारा होगा, 2.5 साल का आपका, नहीं तो फिर आपका साथ छोड़ेंगे। सरकार के अंदर अजीत पवार को रख करके देवेंद्र फडणवीस सरकार चला सकते हैं, तो बीएमसी त्यागना पड़ेगा, बीएमसी छोड़ देना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि अडानी की एंट्री हो चुकी है। मैं इसके आधिकारिक सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि गौतम अडानी की एंट्री हो चुकी है, उन्हें मुंबई चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र की सरकार गिराया था उन्होंने, उद्धव ठाकरे की सरकार, तो अडानी ने गिराया था, शरद पवार ने साथ दिया था उसमें, अजीत पवार ने साथ दिया था, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों की सबकी बैठक हुई थी, 50 को के एकदम ओके। अब ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के एकनाथ शिंदे जो अड़ गए कि शिवसेना का ही मेयर होगा। अब 2.5 साल 5 साल का नहीं, अब शिवसेना का मेयर होगा। सीधी सी चुनौती हो गई कि शिवसेना का ही मेयर होगा, भाजपा का नहीं होगा। अब ऐसे में 2.5 साल सत्ता में भी चाहिए। अब ऐसे में 2.5 साल सत्ता तो छोड़िए, बीएमसी मेयर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। तो अब उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग जो होने जा रही है एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन मेयर किसी भी हाल में शिवसेना का ही बनेगा। यह निश्चित हो गया है, तय हो गया है, ऐलान हो गया कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया शिवसेना का ही मेयर होगा, भाजपा को छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा, एनडीए महायुति को छोड़ दूंगा, यानी एनडीए गठबंधन को, यानी कि घर वापसी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के मेयर बनाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी करते हैं। अब अजीत पवार के साथ मिलकर के यह चला नहीं सकते, बीएमसी में उनका कोई वजूद नहीं है, 3 पार्षद है। अब महाराष्ट्र सरकार, गवर्नमेंट जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार, वह अजीत पवार के साथ चला तो सकती है, लेकिन अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अजीत पवार वह शरद पवार के साथ अपने घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अजीत पवार का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। जनता अस्वीकार कर रही है। बीएमसी चुनाव के अंदर जनता ने यह दिखा दिया कि आपको हम वोट नहीं देंगे अभी भी अगर नहीं सुधरे तो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ना और फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना। महाराष्ट्र की जनता ने अजीत पवार और शरद पवार दोनों को अस्वीकार किया। ऐसे में यह दोनों भाजपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अजीत पवार ने इस बात को पहले ही कह दिया कि हम घर वापसी करेंगे, हमारी एनसीपी एक हो जाएगी। अब एकनाथ शिंदे को अगर महाराष्ट्र की सरकार भाजपा को बचानी है तो 2.5 साल सीएम की कुर्सी देनी पड़ेगी, और नहीं दी तो एकनाथ शिंदे नहीं मानेंगे। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि 2.5 साल की हमें सीएम की कुर्सी चाहिए, और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को 1.5 साल हो ही गए, साल भर से ज्यादा हो गए। तो अब ऐसे में बीएमसी के अंदर भाजपा को नहीं देने के लिए तैयार है शिवसेना, और सीएम के लिए 2.5 साल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है और एकनाथ शिंदे घर वापसी कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में 100 विधायक अगर विपक्ष को मिल गए तो विपक्ष अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा हो सकता है।
जब यह परिस्थितियां बन गई हैं तो 8 सांसदों का जोड़ तोड़ जो है, जो एकनाथ शिंदे के पास 7, और एक चीज आप दर्शकों को और बताऊंगा कि श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, उनकी उद्धव ठाकरे से बात चल रही है, बात हुई भी है और फिर और हो रही है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ भी मीटिंग फिक्स की जा रही है, जो 24 से 25 को यह मीटिंग होने की बात कही जा रही है कि उस दिन मीटिंग होगी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट हो रहा है और मोदी सरकार केंद्र के अंदर हिलती हुई नजर आ रही है और बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ जिधर नीतीश कुमार का लेकर के मैंने आप दर्शकों को खबर बताई थी, नीतीश कुमार बहुत सक्रिय भूमिका में है। नीतीश कुमार मिशन 122 के आंकड़े को पार करके 130 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं और 122 ही बहुमत का आंकड़ा है बिहार के अंदर, और 130 जब नीतीश कुमार के पास है तो वह भाजपा के साथ नहीं टिकेंगे। अब भाजपा का दामन वह भी उधर से छोड़ते हुए अगर नजर आ रहे। महाराष्ट्र के अंदर लगातार उठापटक वाली परिस्थिति चल रही है। अब बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर भाजपा को छोड़ भाजपा की 50 सीटें, मात्र 11 सीटों की कमी थी, लेकिन तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी मात खा गई, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे नहीं दे रहे और एकनाथ शिंदे के पास 53 सीटें, अब ऐसे में भाजपा अपना मेयर अगर बनाना चाहती है तो शिवसेना बिल्कुल तैयार नहीं हुई। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट कर दिया, एमएनएस ने सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, एनसीपी ने। भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह गई और भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह गई, हाथ से आया हुआ चला गया। अब थाने के अंदर भी यही परिस्थिति है। थाने के अंदर भी एकनाथ शिंदे ने एकदम दवा ठोक दिया है कि ढाई साल का अगर आपको चाहिए तो 2.5 साल देना पड़ेगा, लेकिन पहले शिवसेना का होगा, पहले भाजपा का नहीं। भाजपा एक बार बैठने के बाद छोड़ती रही है, तो भाजपा का नहीं, पहले शिवसेना का होगा। और मुंबई को लेकर के अब सरकार संकट में आ गई मुंबई की। अब मुंबई सरकार अगर संकट में आ जाती है तो फिर आया हुआ सत्ता हाथ से चला जाएगा। अडानी की एंट्री जो इसमें है खरीद फरोख्त वाली, लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्षद बिकने को तैयार नहीं है। और अगर कोई पेच फंसता है, जो चर्चाएं बड़ी तेजी से महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, अगर कोई पेच फंसता है और एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव और प्रेशर आता है, एकनाथ शिंदे 10 पार्षदों को उद्धव ठाकरे के पास भेज देंगे, घर वापसी करा देंगे, यह बात कही जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, 29 के 29 पार्षदों को भेज देंगे, यह बात कही जा रही है। तो यानी कि एकनाथ शिंदे ने ठान लिया है कि अब मेयर तो शिवसेना का ही होगा और 5 सालों के लिए होगा, और आपको सीएम की कुर्सी में 2.5 साल का आपको देना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। यह अचानक उथल पुथल जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, लगातार यह उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां थोड़ा सा शांति हो रहा है वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अशांति पैदा हो जा रही है। मैंने आप दर्शकों को कहा था बहुत कातिलाना रात बीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जब तक मेयर चुन नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ SC ST वाला भी जो चक्कर पड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करने वाला है, क्योंकि अमर उजाला ने जो कल खबर छापी थी, वह खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी कि कौन कौन आया था मिलने के लिए। वह मंगलवार के दिन में आप दर्शकों को बताओ कि अमर उजाला ने कहा कि मंगलवार को भाजपा नेता व राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम के अलावा शिंदे गुट के राहुल सेवाले दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उसके बाद महाराष्ट्र सदन में दोनों दलों की अहम बैठक और बीएमसी के 4 महत्वपूर्ण समितियां, अस्थायी समिति, सुधार समिति, शिक्षण समिति और वेस्ट समिति के अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चा हुई। और 25 तारीख को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक की उम्मीद भी जताई गई थी कि शिवसेना के एक नेता ने बताया कि महापौर पद हो या अन्य समितियों का पद, इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद संभव है। 25 जनवरी को फडणवीस और शिंदे बैठक करेंगे। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में भाजपा के सर्वाधिक 89 पार्षद चुने गए हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद। लेकिन यह चीजें सब अब भारतीय जनता को उल्टा पड़ गया। लेकिन इस बीच आप दर्शकों को एक मैं ब्रेकिंग खबर बताना चाहूंगा कि
शंकराचार्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो उठापटक मचा हुआ है, और पूरे चारों दिशाओं के कहते हैं कि 4 शंकराचार्य है इस देश में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के। इन चारों शंकराचार्य ने, मैं आपको उनका नाम बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि द्वारका मठ के श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेश्वरी मठ के स्वामी श्री भारती तीर्थ जी और ज्योति मठ के श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, गोवर्धन मठ के श्री निश्चलानंद स्वामी जी, यह जो चारों मठाधीश हैं, यह अब इन्हें फिर से जो वहां पर वाराणसी के अंदर जो मठाधीश थे, मठाधीश को जो उनका नाम था अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनको जो नोटिस दिया गया था कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, सरकार ने कहा, इसको लेकर के कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था, कांग्रेस कह रही है कि स्वामी शंकराचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुझसे राजधन छीना गया, फिर मेरी शिखा पकड़ करके अंदर ले गए, अंदर ले जाकर के जमकर पिटाई की गई और हाथों और लातों से मारा। ये बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य ने बताई है। बीजेपी सरकार में संतों का अपमान हुआ है, उन्हें मारा पीटा गया है। ये सत्ता के नशे में सदानंद परंपरा और संस्कृति पर कुठाराघात है। ये घोर पाप है जिसने करोड़ों भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ किया है। इस अपराध के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। यह कांग्रेस ने आधिकारिक रूप पर यह ट्वीट किया है। आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से है। अब इस पर जो है वह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और न करे। और ऐसे में योगी सरकार ने जो नोटिस दिया था, एक और नोटिस दे दिया कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण हमें दीजिए। अब शंकराचार्य में और योगी सरकार में ठन गई है बात, और चारों मठाधीश जो हैं वह सब एक हो गए हैं और पूरे देश के साधु संतों के साथ वह दिल्ली कूच करने की अब बात कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को महंत मानने से वह इंकार कर रहे, कह रहे कि आप महंत नहीं हो सकते, साधु क्रूर नहीं हो सकता, और आप गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और आप सीएम अगर बने हैं तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और 80-20 की बात करते हैं, इसलिए आप नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र के अंदर चलेंगे। जो महाराष्ट्र के अंदर जो पिछली खबर थी, जो छपा हुआ था कि ठाणे में नवभारत टाइम्स ने या बड़ी प्राथमिकता से दी थी। आप दर्शकों को यह खबर दिखाना चाहूंगा कि नवभारत टाइम्स ने जो खबर दी थी कि ठाणे में मुंबई ठाणे के अंदर मेयर पद पर सियासत, बीजेपी ने रखा 2.5 साल का फार्मूला, एकनाथ शिंदे होंगे राजी। जो कहा जा रहा था, अब एकनाथ शिंदे राजी होते हुए नजर नहीं आ रहे। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के बनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से डोंबिवली भी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कल्याण भी जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से थाने भी चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बीएमसी भी चला जाएगा। ऐसे में सरकार भी चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट पैदा हो जाएगा। अब इन सारी परिस्थितियों में जो परिस्थितियां बन रही, जो मैं विधानसभा के लेकर के बात कर रहा था, बीएमसी छोड़िए, बीएमसी तो अब इंडिया गठबंधन के हाथ में आ गया। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर घर वापसी कर देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानी तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जो चीजें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर आगे निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि मेयर भाजपा का होगा, या तो आप पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी पार्टी का विलय करने के लिए एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, ना तो एकनाथ शिंदे के लोग तैयार हैं। इस बात को लेकर के अब जो उठापटक मच गई है, वह चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चौंकाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी
अपना गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ, क्योंकि भाजपा नहीं तोड़ रही है, एकनाथ शिंदे गठबंधन को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे गठबंधन तोड़ते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक और 7 सांसद हैं, 7 सांसद भी छोड़ देंगे फिर 7, यानी कि घर वापसी से एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब अजीत पवार को अगर रखते हैं तो अजीत पवार डिप्टी सीएम पर मान भी जाएंगे और उसके सरकार भी बच जाएगी। लेकिन अजीत पवार ने तो कह दिया कि हम एनडीए के साथ छोड़ देंगे, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वह घर वापसी करेंगे। तो घर वापसी करेंगे और एक ना अजीत पवार और शरद पवार एक मिल जाते हैं तो शरद पवार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाल बड़ी गहरी चल रही है, लेकिन यहां पर आप दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे को छोड़ सकती है, अगर छोड़ती है तो एकनाथ शिंदे के पास क्या है, 55 विधायक, 29 पार्षद और 7 सांसद। यह है 7 सांसद, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार से अलग होंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 सांसद कम हो जाएंगे, सत्ता के लिए सत्ता संकट में आएगी। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार एक होकर के अगर एक साथ आ जाते हैं तो एक अजीत पवार के पास है और 8 शरद पवार के पास है, 9 सांसद इनको मिल जाएंगे और 9 सांसद के साथ 45 विधायक उनके हैं और 12 से 15 के आसपास शरद पवार के विधायक भी हैं, तो वह विधायक आ जाएंगे। तो यानी कि संख्या सही हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची रहेगी, केंद्र की भी और राज्य की भी। लेकिन यहां पर पेच यह फंसता है कि अजीत पवार और शरद पवार को महाराष्ट्र की जनता ने बीएमसी चुनाव में अस्वीकार कर दिया है, इन्हें वोट नहीं मिला है। एक पार्षद शरद पवार का, 3 पार्षद अजीत पवार का चुन करके आया है, तो यानी कि जनता ने वोट नहीं किया इनको। अब ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार, अजीत पवार बार बार कह रहे हैं कि मैं घर वापसी कर दूंगा, चाचा के साथ जाऊंगा, हमारी एनसीपी एक हो जाएगी। अगर वह एक होती है तो शरद पवार को जो लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही थी, पिछले दिनों मैंने खबर चलाई थी, आप दर्शकों ने देखा था कि गौतम अडानी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सुप्रिया सुले ने यह कहा था कि गौतम भाई से हमारे पारिवारिक संबंध है और 30 सालों से यह संबंध है। तो यह चीजें जो थी यह कहीं ना कहीं शरद पवार अजीत पवार को एक करके एनडीए में लाने की मुहिम थी, लेकिन बीएमसी चुनाव ने सारा खेल पलट दिया। बीएमसी चुनाव ने यह दिखा दिया कि आप भाजपा के साथ जाओगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो राजनीति खत्म हो जाएगी, तो भाजपा भी नहीं पूछेगी। यह शरद पवार को अब समझ आ गया। ऐसे में सुप्रिया सुले ने कल नहीं परसों 2 दिन पीछे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कांग्रेस की बात कही। उनके आवाज में दर्द और चेहरे पर मायूसी थी। उन्होंने कहा कांग्रेस अगर गठबंधन करके लड़ी होती तो आज इंडिया गठबंधन का अलग ही वो होता और अपना मेयर होता। तो चूंकि कांग्रेस को नुकसान नहीं था, कांग्रेस तो 24 सीटें अकेले लड़के लेके आई, लेकिन शरद पवार अस्तित्व खो बैठे, शरद पवार और अजीत पवार अस्तित्व खो बैठे। ऐसे में शरद पवार अजीत पवार एक तो हो सकते हैं, लेकिन वह एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर जब एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे चुनाव भी लड़ना है, अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना है, तो जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह इंडिया के साथ ही रहेंगे, वह कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और शिंदे रुकने को तैयार नहीं है। या तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को 2.5 साल का सीएम की कुर्सी दे और 2.5 साल मेयर दे, और मेयर के लिए अब 2.5 साल भी नहीं मान रहे। एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि मेयर तो शिवसेना का होगा, साफ कर दिया कि मेयर शिवसेना का होगा, मतलब बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को एंट्री नहीं मारने देंगे। और उद्धव ठाकरे यह ठान के बैठे हुए, डोंबिवली हो या कल्याण हो, यहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों मिल गए, घर वापसी कर दिए। अब ऐसे में भाजपा की सरकार तो गई काम से, कैसे बचेगी सरकार फिर तो? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो अब मान नहीं रहे, अब तो भारतीय जनता पार्टी से बात भी करने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे कि भैया देख लो 2.5 साल सीएम की कुर्सी चाहिए, मेयर पूरा शिवसेना का होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ गया है। देवेंद्र फडणवीस के आने के पहले जो परिस्थिति बन गई है महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने यह सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी हालात आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह इस पर चर्चा कर ले कि महाराष्ट्र एनडीए में जो बवाल मच रहा है, एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आ जाते हैं तो ऐसे में बीएमसी के साथ साथ सरकार तो जाएगी,
लेकिन केंद्र की सत्ता भी हिलने लगेगी। अब इसे बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैंने एक कार्यक्रम किया था, आप दर्शकों को मैंने कहा था कि नीतीश नायडू शिंदे आएंगे एक साथ। मैंने कहा था 38 सांसद 37 सांसद हो जाएंगे एक। अब यह बात समझिए कि अब महाराष्ट्र का यह पेच कहां तक जा रहा है, कैसे दिल्ली में हड़कंप क्यों बचा हुआ है, क्यों सांसें फूल रही है। एक तरफ शंकराचार्य को लेकर के हिंदू जिस की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रतंत्र चला रही थी हिंदू के नाम पर, कि हम हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, कर रही थी। शंकराचार्यों ने आंदोलन करके इस सरकार के पोल खोल दिए। सरकार ने जो नोटिस दिया शंकराचार्य को कि आप शंकराचार्य हैं साबित करो, तो मोदी और योगी कौन होता है यह पूछने वाला। मोदी अपनी डिग्री दिखाएं पहले कि वह डिग्री होल्डर है या नहीं है, उनकी डिग्री फर्जी है या नहीं है। लेकिन वो शंकराचार्य को तो देश ने माना है, चारों मठों ने माना है और पट्टा पहनाया है, तो फिर यह कौन होते पूछने वाले। लेकिन इनकी क्योंकि शंकराचार्य के ऊपर सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता, सरकार उन्हें तय नहीं करेगी कि वह क्या करेंगे नहीं करेंगे। उनका एक अलग हिंदू धर्म का है, वह अपने धर्म को लेके चलते हैं। उनको उनकी जनता सुनेगी, सरकार की नहीं सुनेगी जहां धर्म की बात आएगी। तो मोदी ठेकेदार है क्या उसके, और आरएसएस ठेकेदार है क्या हिंदुओं का। हिंदुओं की रक्षा और उनकी संस्कृति को बनाए रखना शंकराचार्य का काम है, सरकार नहीं है बना सकती। सरकार को इसमें एंट्री नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसे ही धर्म को ही आधार बना करके यह सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसे में साधु संतों के दम पर जो यह सत्ता चलती थी, वह साधु संत जो है इससे मुकर गए हैं, नाराज हो गए हैं। अब उनके साथ साथ धर्म से आधारित लोग भी शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। जो कहते थे ना अंधभक्ति, जिसे मोदी अपना धार बना रहे थे, वह भी इनसे दूर हो रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल पैदा हो गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू को 100 सांसदों का समर्थन देने की बात कह करके चंद्रबाबू नायडू की आकांक्षाएं बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 100 सांसद हमारे आपके साथ है, इंडिया गठबंधन को एक करके बाकी 37-40 जो भी सांसद होते इकट्ठा कर लीजिए और हमारा सपोर्ट ले लीजिए, आप पीएम बन जाइए, सीएम बन जाइए, जो भी बनना बन लीजिए। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को कह दिया कि भैया हमारे पास तो राहुल गांधी का ऑफर है, आप वादे पूरा करो वरना हम तो चले अपने दूसरे गठबंधन में। तो भारतीय जनता पार्टी यहां संकट में आ गई। लेकिन इसके बीच चंद्रबाबू नायडू, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के ऑफर देने के बाद वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से लगातार बातचीत हो रही है और रेवंत रेड्डी के जरिए। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सीएम। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी भी है मोदी सरकार से हाथ पीछे खींचना, क्योंकि मोदी के गलत नीतियों की वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू का क्रेज लगातार गिर रहा है। नीतीश कुमार इनसे खुश ही नहीं है, नीतीश कुमार कंफर्टेबल सरकार चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने चुनाव वोट चोरी का मुद्दा उठा करके पूरे देश में एक चिंगारी भड़का दी है, और जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी जहां जहां वोट चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर मोहर लगाता जा रहा है। अब हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि 25,44,000 फर्जी वोट पड़े। बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, 25,44,000 फर्जी वोट पड़े हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि यह निराधार है, गलत आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अखबारों में क्या छपा, अखबारों में यह छपा, मैं आप दर्शकों को वह दिखाना भी चाहूंगा, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह खबरें आप दर्शकों को चौंकाने वाली है। क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को मान लिया कि वहां पर आप दर्शकों को मैं यह दिखाऊं कि यह अखबारों में छपा, चुनाव आयोग का लेख छपा। चुनाव आयोग ने यह दिया, क्या दिया चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने यह कहा कि हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध मतदाता अब घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। यानी कि चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि 29 लाख जो फर्जी
वोटर हैं हरियाणा के अंदर। वोटर लिस्ट में पिता व पुत्र के नाम समान होने के कारण निर्वाचन विभाग में ने यह सारी चीजें शुरू की। अब सोचिए, राहुल गांधी ने भी क्या कहा था, पिता और पुत्र का नाम समान, यह सब बातें की थी। एक महिला की दिखाई थी, ब्राजील की मॉडल महिला की, और राहुल गांधी ने कहा था ये कौन है, तो चुनाव आयोग ने बताया उसका कई वोटर कार्डों पर फोटो आया था। तो राहुल गांधी ने कहा कि 25,44,000 फर्जी वोट पड़े, और भाजपा और कांग्रेस के बीच हार जीत का अंतर मात्र 1,22,000 मत था, यानी कि 24 लाख से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को फर्जी वोट लेकर के वह जीती। ऐसे में अगर निष्पक्ष हुआ होता, फर्जी वोट नहीं पड़ा होता, तब तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो गया होता। ऐसे में उस वक्त निराधार बता दिया। अब चुनाव आयोग बोल रहा है कि 25,44,000 नहीं, 29 लाख फर्जी वोटर है हरियाणा के अंदर। तो सरकार को बर्खास्त करेगी क्या चुनाव आयोग? इन 29 लाख लोगों ने तो हरियाणा में वोट दिया है, यानी कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। सेम परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर है, 1 करोड़ फर्जी वोट। इस बात को राहुल गांधी ने कई बार कहा, और कर्नाटक के अंदर ही। लेकिन लोकसभा चुनाव में फर्जी सीट जो है वह 76 लोकसभा की सीटें फर्जी से आई हुई है, वह धांधलेबाजी से आई है, चुनाव आयोग की कृपा पे आई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अस्वीकार कर रहे हैं। तो अब इन बातों को राहुल गांधी ने जो पूरे देश में युवाओं के बीच ला करके रख दिया, और यह सरकार फेल हो रही है। तो ऐसे में इस सरकार के लिए नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है, जिसका रास्ता इस सरकार को नहीं मिल रहा है। और शेयर मार्केट जिस तरह से लगातार लाखों करोड़ों रुपए की रोज गिरावट दर्ज हो रही है, वैसे यह देश कंगाल होता जा रहा है। अब आरबीआई से जो 40% की सरकार वो लेती थी, अब 74% लेगी, जो कि आरबीआई को भी कंगाल बनाने की इस सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। ऐसे में साधु संत इस सरकार से नाराज, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल इस सरकार से नाराज, अब ऐसे में युवा नाराज, महिलाएं नाराज, तो फिर यह सरकार कैसे बच सकती है और कैसे आएगी? अब ऐसे में यह सरकार जाती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार के लिए बहुत संकट उत्पन्न हो गया है। अब बीएमसी ने बने बनाए गठबंधन को तोड़ती हुई नजर आ रही है, बीएमसी की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रवैये की वजह से, भारतीय जनता पार्टी को अकड़ किस बात की है मैं नहीं जानता, लेकिन कहावत कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया, और इस सरकार की भी रस्सी जली हुई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। अब उस फूकने के काम को उद्धव ठाकरे करते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मजबूर कर दिया कई जगहों पर, और एकनाथ शिंदे को मजबूर कर रहे हैं कि शिवसेना का ही मेयर होगा और किसी का नहीं। और एकनाथ शिंदे को उन्हीं के नेता, पार्षद, सांसद, विधायक एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर बना रहे कि जिस बाला साहब ठाकरे के हम लोग अनुयायी हैं, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जो हम लोग के मार्गदर्शक करते हैं, उनके 100वीं शताब्दी पर शिवसेना का मेयर होगा। एकनाथ शिंदे पिछले दिनों 1 साल तक के लिए बातें, जो मैंने आप दर्शकों को यह बताया, खबर बताई थी मैंने आप दर्शकों को कि एक मिलने के लिए जो अमित शाह से मिलने के लिए आए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार और अमित साटम और शिंदे गुट के सेवाले, राहुल सेवाले, ये 3 लोग जो आए थे, उस वक्त तो 1 साल की बात हो रही थी, शिवसेना को 1 साल दे दीजिए मेयर के लिए, तभी भी नहीं। ना ना ना, आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, फिर बाद में आपके बात पर विचार करेंगे। अब क्या हुआ? न घर के रहे न घाट के रहे, अब सरकार भी जाती हुई नजर आ रही है। अब एकनाथ शिंदे, अजित पवार की उद्धव ठाकरे की बैठक होने वाली है, और श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे, लगातार उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के डोंबिवली, कल्याण, थाने, इन सब में मेयर बनाने की वो हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सब चला गया। अब डोंबिवली, कल्याण में 50 सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया काम, क्योंकि यह अपना चाहती थी, और एकनाथ शिंदे 53 थे तो इनको नहीं दे रही थी। तो भाजपा का उम्मीद
टूट गया और एकनाथ शिंदे अब घर वापसी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर नजर बनी रहेगी और बाकी आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और इन सभी खबरों पर नजर बनी रहेगी, जो भी होगा ताजे खबरें आएंगी आप दर्शकों के सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।